बात साल 2014 के लोकसभा चुनाव की है। अरविंद केजरीवाल सीधे वाराणसी सीट पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने चले गए थे। उन्हें 3,71,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी। तब आम आदमी पार्टी को बने हुए मुश्किल से 2 साल हुए थे। उस वक्त अरविंद केजरीवाल की बहुत किरकिरी हुई थी। कुछ लोगों ने अरविंद केजरीवाल और उनकी राजनीति को खारिज भी कर दिया था, लेकिन उसके बाद 12 साल बीत गए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 2 बार सरकार बनाई, बड़े अंतर से बीजेपी को धूल भी चटा दी। पंजाब में भी सरकार बना ली, पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बना दिया। साल 2014 में अरविंद केजरीवाल को पहली बार हार मिली थी और अब 12 साल के बाद फिर से हार मिली है। दिल्ली में चुनाव हारने के बाद कुछ लोगों को यह लग रहा है कि अब तो अरविंद केजरीवाल की राजनीति खत्म हो गई है। अब अरविंद केजरीवाल क्या करेंगे? क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक चुनाव नहीं हारे हैं, बल्कि वो ऐसा चुनाव हारे हैं जिसमें उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो जेल भी गए। यानी अरविंद केजरीवाल की छवि पर दाग लग गया है और जनता ने इस दाग पर मुहर भी लगा दी है। राजनीति के एक्सपर्ट्स अब ये भी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की होगी, क्योंकि दिल्ली में उनके 22 विधायक हैं और हो सकता है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को अपने पाले में लाने की कोशिश भी करे। और अगर ऐसा होगा तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये पूरा जो मामला है उसमें दूसरा झटका होगा। ये मैसेज जाएगा कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को ही अरविंद केजरीवाल से भरोसा उठ गया है, इसलिए अरविंद केजरीवाल सबसे पहले अपनी पार्टी को बचाने पर जोर देंगे। दूसरा, वो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को भी बचाने में जोर लगाएंगे, क्योंकि अब जोर वहां दिखना लगेगा, क्योंकि वही एक इकलौता स्टेट बचा है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बची है। अरविंद केजरीवाल के सामने दूसरी चुनौती उनके ऊपर लगे हुए भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। वो शराब घोटाले में फंसे हैं, शीश महल के मुद्दे में फंसे हैं। बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया कि वो सत्ता में आते ही सारी फाइल्स खोल देगी, इसलिए केजरीवाल के सामने फिर से जेल जाने का बड़ा संकट भी खड़ा हो जाएगा। उन्हें यह पता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी उन्हें घोटाले के आरोप में फंसा देगी। शराब घोटाले में तो ईडी ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को ही आरोपी बनाया है और अगर कोर्ट ने दोषी साबित कर दिया तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी खत्म हो जाएगी और उनका संयोजक का जो पद है वो भी चला जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जो सुविधा मिली है वो भी चली जाएगी। अरविंद केजरीवाल के सामने तीसरी चुनौती विपक्ष की अपनी जगह बनाए रखने की होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की हार से राहुल को कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। नेशनल लेवल पर अब राहुल गांधी का रास्ता साफ हो जाएगा। अभी तक अरविंद केजरीवाल की छवि ऐसे नेता के रूप में थी जो कि बीजेपी को रोक सकती है, जो बीजेपी को हरा सकती है, उनसे लड़ सकती है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की इस छवि को भी डेंट पहुंच चुका है। अरविंद केजरीवाल को इस पर भी काम करना होगा। दिल्ली में हार से अरविंद केजरीवाल के सारे फ्यूचर प्लान्स पर ब्रेक लग जाएगा। हार के बाद अरविंद केजरीवाल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि उनका फोकस अब दिल्ली पर ही रहेगा, क्योंकि अब दिल्ली में एमसीडी आम आदमी पार्टी के पास ही है। वो दिल्ली के मजबूत करने पर आगे ज्यादा ध्यान देंगे। इसी साल बिहार में भी चुनाव हो सकता है और हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल जो है बिहार की राजनीति में आम आदमी पार्टी की एंट्री कराने का प्लान कर सकते हैं और वहां पर भी उन्हें रोकना पड़ सकता है। गोवा, गुजरात में अरविंद केजरीवाल की पार्टी पैर फैला रही है, लेकिन अब केजरीवाल को इन सभी प्लान्स पर ब्रेक लगाना होगा। अरविंद केजरीवाल अब किसी संवैधानिक पद पर नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में अभी 2 साल हैं और पंजाब के चुनाव 2027 में है, यानी अब उनके पास बहुत टाइम है। ये सारा टाइम उन्हें चीजों को ठीक करने में लगाना होगा। अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौतियां ज्यादा हैं।